दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भाई मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुजी, मेरा मन मक्का जाने का कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में सच्चा मुसलमान वही कहलाता है जो मक्का जाकर काबे के दर्शन कर लेता है। कृपया आप एक बार मुझे मक्का ले चलें और काबे के दर्शन करवा दे। गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को बहुत समझाया कि असली काबा हमारा ये शरीर है, जहाँ पर वाहेगुरु खुद बसता है। अगर तुम सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो उसे अपने अंदर तलाश करो। लेकिन मर्दाना जिद करने लगा, नहीं गुरुजी, आप मुझे एक बार मक्का ले चले। मैं अपने जीवन में एक बार काबे के दर्शन जरूर करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म में इसकी इतनी मान्यता क्यों है। जब मर्दाने ने बार बार जिद की तो गुरु नानक देव जी ने कहा, ठीक है, हम चलते हैं। अगले दिन गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना मक्का की तरफ चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उनको और बहुत सारे मुस्लिम भाई मिल गए जो काबे के दर्शन करने के लिए मक्का जा रहे थे। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना उनके साथ साथ चल पड़े, लेकिन रास्ते में वो मुस्लिम भाई इधर उधर की बातें करने लगे। तब गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को कहा, जब हज करने जाएं तो सिर्फ परमात्मा की बातें करनी चाहिए। इधर उधर की बातें करके अपना समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस तरह अगर हज भी करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सोचकर गुरु नानक देव जी ने उन मुसलमानों का साथ छोड़ दिया और परमात्मा का गुणगान करते हुए वो मक्का के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों जैसे कपड़े पहन लिए और साथ में उनकी तरह टोपी भी लगा ली। इस तरह अपना हुलिया बदलकर गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना मस्जिद के अंदर चले गए। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना ने अपना पूरा समय परमात्मा के गुणगान करते हुए बिताया। जब रात का समय आया तो वो आराम करने के लिए मस्जिद के अंदर जमीन पर लेट गए। सुबह के समय एक मुल्ला, जिसका नाम जीवन था, वो वहाँ सोए हुए लोगों के बीच में से निकल रहा था। तभी उसकी नजर गुरु नानक देव जी के ऊपर पड़ी, जो काबे की तरफ पैर करके सो रहे थे। जब उसने गुरु जी के पैर काबे की तरफ देखे तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने गुरु जी की पीठ पर जोर से लात मारी और कहा, ओ काफिर इंसान, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? तुम खुदा के घर की तरफ पैर करके सो रहे हो। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई मुल्ला जी, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि खुदा का घर सिर्फ इस तरफ ही है। तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जिस तरफ खुदा नहीं है। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर मुल्ला का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में गुरु जी की टांगे पकड़ी और घसीटकर दूसरी तरफ कर दी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, क्या इस तरफ खुदा नहीं है? मुल्ला ने जब मुड़कर पीछे देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि मक्का उसे अपने पीछे नजर आ रहा था। इसके बाद उसने गुरुजी की टांगे पकड़ी और तीसरी दिशा में कर दी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो काबा घूमकर इस तरफ आ गया। मुल्ला ने जब ये चमत्कार देखा तो उसने शोर मचा दिया, जिसके कारण वहाँ और मुसलमान जो सो रहे थे वो भी उठ गए। गुरु नानक देव जी का ये चमत्कार देखकर वो भी हैरान रह गए। सभी मुसलमान अब ये समझ गए थे कि गुरु जी कोई आम इंसान नहीं बल्कि पैगंबर का रूप है। सभी लोग गुरु नानक देव जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनमें से एक हाजी, जिसका नाम रुकनुद्दीन था, उसने गुरु नानक देव जी से पूछा, आपके हाथ में जो किताब है उसमें क्या है? गुरुजी ने कहा, इस किताब में इंसानियत का सिद्धांत है। इस पर उसने पूछा, हिंदू बड़ा है या मुसलमान? गुरु नानक देव जी ने कहा,
खुदा के घर में सिर्फ अच्छे कर्म करने वाला ही बड़ा होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है या मुसलमान, जो भी अच्छे कर्म करेगा वही खुदा के घर इज्जत पाएगा। गुरु जी के मुख से ये बात सुनकर हाजियों ने और भी बहुत से प्रश्न पूछे। गुरु नानक देव जी ने उनके सभी प्रश्नों के जवाब दिए, जिसके कारण उनके सभी वहम भरम दूर हो गए। इसके बाद गुरु नानक देव जी मदीना जाने के लिए तैयार हो गए। जब वो जाने लगे तो रुकनुद्दीन ने कहा, गुरुजी जाते जाते कोई निशानी देकर जाओ जिससे आने वाली पीढ़ियों को ये पता लगे कि आप यहाँ आए थे। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात मानकर अपने खड़ाऊ उसे दे दिए। आज भी मुसलमान भाई जब मक्का जाते हैं तो गुरु नानक देव जी के खड़ाऊ के दर्शन जरूर करते हैं, तभी वो अपनी यात्रा सफल समझते हैं। गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी मदीना की तरफ चल पड़े। रास्ते में मर्दाने ने गुरु जी को कहा, गुरु जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछ भाई। तुम्हें किसने मना किया है? गुरु जी आप मक्का की तरफ पैर करके जानबूझकर सोए थे या फिर कोई और राज है? गुरु नानक देव जी ने कहा, लोग अभी तक आडंबरों में उलझे हुए हैं। असलियत में उनको ये नहीं पता खुदा कहाँ है और वो कहाँ मिलेगा। मैं सिर्फ उनको ये समझाना चाहता था कि खुदा हर जगह है, इसलिए मैंने ये सब किया। मर्दाना गुरु जी की बात समझ गया था। इस तरह दोनों आपस में बातें करते करते मदीना की तरफ चले गए।